गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष मिश्रा आज आप सुबह के समक्ष फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, फिर हम लोग टॉपिक वाइज क्लास भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है द डॉक्टर सजेस्टेड स्पेस है टेक अ वैकेशन। मतलब ये कि डॉक्टर ने सजेशन दिया, किसे सजेशन दिया भाई, जिसको भी वो ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा टेक अ वैकेशन, मतलब आप छुट्टी पे जाओ या आप रेस्ट लो, ये कहने का सेंस है। तो द डॉक्टर सजेस्टेड किसको कहेगा, द पेशेंट है, द पेशेंट विल है, द पेशेंट शुड है, द पेशेंट आउट है। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक अ वैकेशन। अगर आप द पेशेंट देते हो तो आप बताओ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो V3 का इस्तेमाल होता है। और इसे भी जब किसी को आप सलाह दे रहे हो तो वहाँ पर शुड का इस्तेमाल होता है, शुड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द पेशेंट तो होने का सिर्फ कोई चांस है नहीं। द पेशेंट विल क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, तो ये भी आने की कोई उम्मीद है नहीं। अब आपके पास बचा है द पेशेंट शुड और द पेशेंट आउट। शुड भी और आउट भी। अब आप कहोगे सर शुड मतलब भी चाहिए होता है और आउट मतलब भी चाहिए होता है, तो आप बोल रहे हो शुड होगा, आउट क्यों नहीं होगा। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट शुड टेक अ वैकेशन, ये सही है और ये गलत है, ये गलत क्यों। तो जब भी आप किसी को सलाह दे रहे हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको अभी कह सकता हूँ ना कि यू शुड विजिट द वीडियो अगेन एंड अगेन, यू शुड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको ये वीडियो बार बार दिखनी चाहिए। मैं आउट टू तो नहीं कह रहा। आउट टू मतलब क्या होता है, मतलब वो आपका कर्म है, करना ही है, उसके बिना आप नहीं रह सकते, वो आपका दायित्व है, ड्यूटी है। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, ये आपको करना चाहिए, तो वहाँ शुड नहीं, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। यू आउट टू मतलब क्या, तो आपको अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, वहाँ पे आप आउट टू का इस्तेमाल करोगे। वहाँ पे शुड अगर लगाते हो तो गलत हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जहाँ नॉर्मल वे में हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। कल अगर बदल करके क्वेश्चंस आ जाए, यहाँ पर वी स्पेस रहे और वहाँ पे लिखा रहेगा वी स्पेस, उधर पेरेंट्स लगा दे, तो वहाँ पे आप शुड लगाओगे कि आउट टू लगाओगे, बताओ। आप आउट टू लगाओगे। वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना ही चाहिए। आप नहीं करते हो तो गलत करते हो। क्लियर। तो यहाँ पर द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक अ वैकेशन, यहाँ पे डॉक्टर किसी पेशेंट को सलाह दे रहे हैं कि आपको वैकेशन लेना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए। वैकेशन मतलब छुट्टी होती है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम डैश माई बेड, ये तो बहुत आसान है। आई एम है तो एम है तो स्वाभाविक है, वर्ब का चौथा रूप आपको चाहिए। यहाँ पे आप देख लो, मैक तो V1 हो गया, ये तो होगा नहीं। मैकिंग हो सकता है, फिर हेड मैकिंग, तो हेड के साथ तो V3 लगता है, तो ये भी होने वाला है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, मैकिंग। तो आई एम मेकिंग माई बेड, ओके, मैं अपना बिस्तर बना रहा हूँ। लिसन राधा स्पेस द सितार, क्या कहता, सुनो राधा स्पेस द सितार, यानी सितार बजा रही है। ठीक है, कि बजाएगी, बजा रही है। जब भी हम किसी को बुलाते हैं इस सेंस में, तो वो प्रेजेंट टेंस का काम करता है, प्रेजेंट में खास करके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, लिसन टू मी आई एम टीचिंग यू, आप लोग मुझे सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, लिसन सुनो राधा स्पेस द सितार, यानी राधा सितार बजा रही है, तो विल प्लेइंग होने वाला है नहीं, हैड प्लेड होने वाला है नहीं, ये तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। इज प्लेइंग, लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार, सुनो राधा क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। और आर प्लेइंग लगाओगे आप, बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये तो याद रखना है। और राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इज प्लेइंग का यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में देखता हूँ, तो पहले ही स्पेस दे दिया है, स्पेस ही कम विथ अस। अब खाली स्थान है, कहता है ही कम विथ अस, सेंस ये है कि क्या वो हमारे साथ आएगा, सेंस इसका ये है। अब बताओ, आर ही के साथ आर का तो यूज होगा नहीं, विल कर सकते हो, विल ही कम विथ अस, क्या वो हमारे साथ आएगा, ये हो सकता है। फिर डू है, डू देखो लगेगा, ही के साथ तो डज लगता है, डू तो लगता नहीं, तो ये भी होने वाला है नहीं। वैसे ही हमें जानना है कि यहाँ पे एडजेक्ट यूज विल का ही होगा, विल ही कम विथ अस, क्या वो हमारे साथ आएगा, विल यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आओगे, इस तरह से हम लोग बात करते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द मैन वाज स्पेस बाय अ डॉग। अब कह रहा है ये पैसिव वॉइस की चर्चा हो रही है। द मैन वाज स्पेस बाय अ डॉग, मतलब किसी आदमी को कुत्ता ने काटा। ठीक है, तो काटने का इंग्लिश तो आपको पता होना चाहिए, बाइट होता है। अब उसका तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बाइट, बीट, बीटन होता है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख लो, द मैन वाज बीटन बाय अ डॉग, द मैन वाज बीटन बाय अ डॉग। ऐसे समझो ना, जैसे आई एट अ मैंगो ले लेते हैं हम लोग, मैंने आम खाया, तो आप क्या बनाते हो, अ मैंगो वाज ईटन बाय मी, लगाते हो ना। आई एट अ मैंगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया, तो आप क्या बनाते हो, अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। उसी प्रकार इसका अगर एक्टिव वॉइस की मैं बात करूँ तो द डॉग बाइट द मैन, तो द मैन वाज बीटन बाय द डॉग। ओके, नाउ दैट्स, इस यहाँ पे बीटन हो गया। 26 देखते हैं। दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स स्पेस वॉच टीवी सीरीज। दैट्स स्ट्रेंज मतलब बड़ी अजीब बात है, यह अजीब सी बात है कि आवर किड्स हमारे बच्चे डैश वॉच टीवी सीरीज, हमारे बच्चे टीवी सीरीज नहीं देखते हैं। यही होगा ना, यही ना अजीब हो सकता है। देखते हैं तो ये तो कोई अजीब नहीं, बच्चे तो टीवी देखते ही नहीं, देखते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब बात हो जाएगी। तो यहाँ पर है ऑप्शन में डज नॉट। अब बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ किड्स, किड्स सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल है। और यहाँ पे लगा हुआ डज नॉट, और डज नॉट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये होने वाला है नहीं। डू नॉट बिल्कुल हो सकता है, आर नॉट भी होने वाला है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट। द स्ट्रेंज आवर दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरीज। यह अजीब सी बात है कि हमारे बच्चे टीवी सीरीज नहीं देखते हैं। और फिर कहोगे सर किड्स प्लुरल है तो आर भी तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल आर लगाते जब यहाँ पर क्या रहता, वाचिंग लिखा रहता तब ना, वर्ब का चौथा रूप रहता तब ना। इज एम आर के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्ब का चौथा रूप चाहिए, जो कि यहाँ पर आईएनजी वाला चाहिए, वो आईएनजी वाला है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो वर्ब का फर्स्ट रूप लिखा हुआ है, वॉच लिखा हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डू। क्लियर ना। चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। क्वेश्चन है एक आपको, फिर वॉइस से ही है। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, यानी कि घर को टॉम के द्वारा रंगा गया। आप खुद बता दो ये कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। क्लियर, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। तो ये जब पैसिव वॉइस में दिया हुआ तो इसका ऑप्शन एक्टिव वॉइस में होगा, उस 4 में से आपको ढूंढना है। तो अब मैं ऑप्शन क्या लिखूँ, मैं आपको बता देता हूँ। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, आप बताओ ये किस टेंस में। स्वाभाविक है, आप जाओ पहले तो बताओगे पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब पास्ट टेंस में देखिए, जब हम वॉइस बनाना सीखेंगे तो पता चलेगा पास्ट इंडिफिनिट का अगर रहता है, जैसे आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, तो आप क्या बनाते हो, अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करना शुरू करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। लाइक दैट यहाँ पर भी देखो, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था एक्टिव वॉइस में, जिसको आप एजेंट भी कहते हो। अर्थात टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम ने घर को रंगा, तो आप उसका क्या चेंज करोगे, द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। सो सिंपल। ऐसे इसको हम इस तरह से बताते हैं, इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, ऐसे समझो। लेकिन ये इधर वाला ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एजेंट किसे कहते हैं, ये सब जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके साथ बाय लगा रहा था, तो मैंने इधर लाया सब्जेक्ट को। ओके, टॉम। अब मैंने कहा कि वाज लगा हुआ पैसिव वॉइस में, तो जब आप एक्टिव वॉइस में आओगे तो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में जाओगे। पास्ट इंडेफिनिट में तो वाज वर्ड का इस्तेमाल होता नहीं है भाई, वहाँ पर हम लोग V2 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का दूसरा रूप ले जाते हैं। तो टॉम पेंटेड हो जाएगा, टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम, यही हो गया आपका एक्टिव वॉइस। तो ये है पैसिव वॉइस
और ये है एक्टिव वॉइस। क्लियर हो गया? इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। टॉम पेंटेड द हाउस, तो देख लो द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वाज और वर का यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद और तो क्वेश्चन और है, उससे भी देखते हैं, इसको मिटा दें। What do you want? साइन ऑफ इंट्रोगेशन सी आस्क्ड हिम। देखो नरेशन पूछा है। What do you want? What do you want? Sign of interrogation. Okay. She asked him. She asked him. ठीक है, मतलब उसने वह मतलब ये फीमेल के लिए यूज हुआ है, तो सी आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है फिर आपको समझ में आएगा। ये नरेशन है, थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए क्योंकि उधर सब जानकारी है, तब आप नरेशन सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सी आस्क्ड व्हाट ही वांट्स। सी आस्क्ड व्हाट ही वांट्स। व्हाट ही वांट्स। दूसरा अगर देखते हो सी आस्क्ड हिम। She asked him what he wanted. What he wanted. उसके बाद थर्ड है she will ask. She will ask what he want. उसके बाद she asked what he had. She asked what he had wanted. अब आपको बताना है क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर है व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। अब आपको पहले टेंस पकड़ना है। सी आस्क्ड हिम है तो पास्ट टेंस की चर्चा हो रही है। क्लियर है? और मैंने आपको कल बताया था कि अगर इधर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की चर्चा मैंने किया था। अभी क्या है ना, उल्टा हो गया, इधर रिपोर्टिंग वर्ब दे दिया और इधर रिपोर्टेड स्पीच दे दिया, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ये इधर उधर हो सकता है, इससे डरने की बात नहीं। तो सी आस्क्ड हिम ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस फॉर्म में है बताओ? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो स्वाभाविक है इधर वाला पास्ट में आएगा। अब पास्ट का इधर रूल है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है तो पास्ट इम्परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। लेकिन अगर इधर भी पास्ट और इधर भी पास्ट तो क्या, वो भी मैंने बताया था। अगर इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो अब इस रूल के अनुसार आप देखो, पास्ट इंडेफिनिट है, आस्क्ड लगा हुआ तो वर्ब का दूसरा रूप है। व्हाट डू यू वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग करते हैं। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में चला जाएगा भाई बताओ? पास्ट इंडेफिनिट में। अब मिलाओ आप, सी आस्क्ड व्हाट ही वांट्स। सी आस्क्ड व्हाट ही वांट्स, तो व्हाट ही वांट्स लिखा हुआ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही वांट्स लिखा हुआ तो ये तो गया काम से। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, आया समझ में? व्हाट ही वांटेड, V2 लगा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख लो, सी विल आस्क व्हाट ही वांट, ये भी नहीं होने वाला। यहाँ पे हैड लगा हुआ तो ये ऐसे नहीं होने वाला है। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो एक वॉइस है, मार्सा इज रीडिंग नॉवेल। ये तो आसान है। मार्सा इज रीडिंग नॉवेल, थोड़ा सा भी अगर वॉइस का ज्ञान होगा, इसीलिए जो आप आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आप क्या कहते हो? ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी।
इसमें हम लोग बीइंग लगाते हैं। तो मार्सा इज रीडिंग नॉवेल, तो क्या हो जाएगा भाई, नॉवेल इज बीइंग, हाँ रीड राइटेड ही होता है, बाय मार्सा। क्लियर, बहुत ही आसान। तो नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मार्सा, पढ़ा जा रहा। यहाँ पे जब इज एम आर आता है, जब हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग लगाते हैं। जब वॉइस पढ़ाएंगे तो क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा दिमाग में। अब देखो, एक कनेक्ट करने के लिए आपसे पूछा है, आपको जोड़ना है दो सेंटेंस को। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस। दो सेंटेंस हैं, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस, यहाँ फुल स्टॉप। अब इस दोनों सेंटेंस को क्या करना है, एक सेंटेंस में आपको बताना है दोनों बातों को। क्या कह रहा है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अवश्य स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। यू विल मिस द बस, नहीं तो क्या हो जाएगी भाई, गाड़ी, मतलब तुम छूट जाओगे। लोग जनरली कहता है गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी नहीं छूटती, इंसान छूट जाता है। लेकिन यहाँ पे वही कह रहा है, यू विल मिस द बस, तुम मतलब बस नहीं पकड़ पाओगे। सेंस इसका ये है, यू विल मिस द बस। अब इसको एक सेंटेंस में कैसे आप जोड़ोगे, तो ये प्रैक्टिस चाहिए बनाने के लिए। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जोड़ने का काम किया जाता है। अनलेस से, अनटिल से, इस तरह से जोड़ा जाता है। तो अनलेस यू स्टार्ट नाउ क्या हो जाएगा, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। ठीक है, अनलेस यू स्टार्ट नाउ क्या बनाएंगे इसका, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। बस यही हो गया आपका, जुड़ गया। ठीक है, तो हम लोग 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे जो है पढ़ाई करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सब काम धीरे धीरे हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।